मुकुन्दायो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। श्री समस्त में 45 शक्तियों का जो वर्णन आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने किया है उसकी अपनी स्वाध्याय चल रही है। उसमें उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति इसकी चर्चा चल रही है। इस एक शम से वस्तु का गुणबद्धता यह सब इस शक्ति से सिद्ध की है और उसकी विस्तार से चर्चा गुरुदेव श्री ने की है। उसमें अपन 206 पेज पर अपनी बात आगे बढ़ती है। देखो 206 ऊपर से ही पढ़ते हैं, कल पढ़ लिया था, 3 लाइन है। आत्मा का क्रम अक्रम स्वभाव है, इसलिए उसकी पर्यायें क्रमबद्ध भी होती हैं और अक्रमबद्ध भी। ऐसा कोई कहे तो उसकी बात झूठ है। पर्यायें क्रम रूप हैं, गुण अक्रम रूप से रहे हुए हैं, जो उनकी पर्यायों में क्रमवर्ती पने से क्रमबद्ध पने से वर्तते हैं। आत्मा के क्रम अक्रम स्वभाव यानी कि उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति को वह समझा नहीं है। कौन? कि जो कहे कि पर्यायें कुछ क्रमबद्ध होती हैं और कभी अक्रमबद्ध होती हैं। भाई यहाँ स्पष्ट कर देते हैं, अक्रमपना तो गुणों की ध्रुवता की अपेक्षा से है, पर्याय अपेक्षा से कोई अक्रमपना नहीं कहा गया है। पर्याय तो क्रमवर्ती स्वभाव वाली ही है। इसकी खुलासा ये 2 पैराग्राफ है। वस्तु के समस्त गुण सहभावी हैं, अर्थात एक साथ सर्व प्रदेश में हैं, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। सहभावी कहा ना, सहभावी भी कहा, सहवर्ती भी कहा, अक्रमवर्ती भी कहा। तो इसमें क्या 2 बातें आ गई कि काल और क्षेत्र भेद नहीं, ये कहना है। काल भेद भी नहीं, क्षेत्र भेद भी नहीं, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, इसलिए उनके क्षेत्र भेद या काल भेद नहीं है। और पर्याय क्रम भावी हैं, इसलिए एक के बाद दूसरी होती है। 2 पर्याय एक साथ नहीं होती हैं, इसलिए उन्हें काल भेद है। क्षेत्र भेद नहीं, लेकिन काल भेद है। पर्याय क्रमवर्ती होने पर भी उल्टी सीधी आगे पीछे नहीं है, किंतु नियत है। जो वस्तु, अभी तो आत्मा की बात चलती है, तो आत्मा की प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय जिस समय में जो होनी है वह नियत है। जिस प्रकार वस्तु के सर्व गुण एक साथ ही वस्तु में सर्व प्रदेशों में व्याप्त हैं, उनमें से कभी कोई गुण कम या अधिक नहीं होता। उसी प्रकार वस्तु के अनादि अनंत प्रवाह क्रम में 3 काल की पर्यायें अपने अपने समय में व्याप्त है। पर्याय को व्यापक करने का न्याय आता है ना कर्ता कर्म में, तो उसमें पर्याय को व्याप्य कहा और उसमें द्रव्य व्यापक है। तो इस प्रकार यहाँ पर्याय व्याप्त है द्रव्य में। कैसे? कि अनादि अनंत 3 काल घट गए अनादि अनंत में, तो अनादि अनंत जो प्रवाह चला आता है द्रव्य का, तो
तो द्रव्य ध्रुव, उसके अनंत गुण ध्रुव स्वरूप, और उनका जो अनादि अनंत प्रवाह क्रम चला आता है उसमें तीन काल की पर्याय यानी जो हो चुकी, हो रही हैं और होंगी, वे सब ही अपने अपने समय में व्याप्त है। यानी वह अपने जन्म क्षण में व्यक्त भाव से प्रकट होती है। तीन काल की पर्यायों का प्रवाह नियत विद्यमान है, ये कहते हैं कि, तो इसमें ये नहीं समझना है कि तीन काल की पर्याय द्रव्य में विद्यमान है, ऐसा नहीं है। इसमें से ऐसा अर्थ नहीं निकालना कि तीन काल की पर्याय द्रव्य में विद्यमान है, ऐसा नहीं। तीन काल की पर्याय अपने अपने समय में विद्यमान है, ऐसा कहना ना। तो अपने अपने समय में तो कौन सा समय के अनादि अनंत तीन काल का जो प्रवाह क्रम है, उस प्रवाह क्रम में जो पर्याय जिस समय व्यक्त होनी है ऐसी योग्यता द्रव्य में मौजूद है, लेकिन पर्याय कौन सी कहलाई, जो व्यक्त हुई वो। तो तीन काल की पर्यायों का प्रवाह नियत विद्यमान है। पर्यायों की क्रमबद्ध धारा की संधि, यानी एक के बाद एक ऐसी संधि, उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय, पूर्व पर्याय का व्यय और नवीन का उत्पाद, पूर्व का व्यय नवीन का उत्पाद, ये संधि कभी नहीं टूटती और होती है। अनादि अनंत है ना, इसलिए हाँ, उसका नियम तो कभी रुकता नहीं है। और अनादि अनंत प्रवाह में जो पर्याय जिस समय होनी है वह उस समय होती है। इस प्रकार पर्याय को क्रमवर्ती कहने से उसका अर्थ निश्चित क्रमबद्ध होता है, उसका स्पष्टीकरण किया। ये गुरुदेव के समक्ष जब ये बात गुरुदेव श्री ने प्रवचन सार से भी, समय सार जी से भी, अन्य ग्रंथों की स्वाध्याय से भी जब ये स्पष्ट करी ना क्रमबद्ध पर्याय की बात, तो लोगों को अटपटी लगी। क्यों कि निमित्ताधीन दृष्टि थी और बिना द्रव्यान योग और द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जाने बिना और स्वरूप की प्रतीति किए बिना अन्य ग्रंथों का जो अभ्यास किया तो उसमें क्या हो गया, निमित्ताधीनता खड़ी हो गई। अब उनको ये लगे कि जैसा निमित्त आएगा वैसा कार्य होता है। हमको तो ये समझ में आई है बात। इसलिए क्रमबद्धता की जब बात करी तो बड़े बड़े विद्वानों को हजम नहीं होती। वे कहते थे क्रमवर्ती का अर्थ इतना ही निकालो बस, कि एक के बाद एक होती है, एक साथ नहीं होती है, ऐसा करके निकालो तो वो क्रमवर्ती का अर्थ हुआ। तो गुरुदेव ने कहा ये क्रमवर्ती का अर्थ पूरा ना हुआ। क्रम से तो होती है, तब तो उनका नाम पर्याय है। परि धन आय, परि माने समस्त प्रकार से, आय माने उपस्थिति हुई, तो वो सर्व प्रकार से माने जो उसका प्रकार है उस प्रकार से उपस्थित हुआ जो भाव है उसे पर्याय कहा। अब ये गुरुदेव ने फिर सब जगह से निकाल करके ये बात बताई, जैसे अभी अपन ने कल देखा था 308, 309, 10, 11 गाथा, कि जीव अपने क्रम नियमित ऐसे परिणाम से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीब नहीं। तो क्रम नियमित का अर्थ क्या निकला, क्रमबद्ध कहो कि क्रम नियमित कहो, क्रम नियत कहो, क्रम नियमित कहो, क्रमबद्ध कहो, जो होनी है सो होनी है ये कहो, एक ही बात है। क्रमवर्ती शब्द में ये सारे अर्थ समा जाते हैं। कोई ऐसा कहे, देखो अभी फिर गुरुदेव ने लिया कि कोई ऐसा कहे कि क्रमवर्ती, विद्वान लोगों को कैसे नहीं समझ में आया कि प्रथमान योग से अपन देखें उसमें भी एक व्याप्ति आती है ना। प्रथमान योग तो पूरा भरा पड़ा है। तो फिर वो लोग विद्वान क्यों नहीं समझ, विद्वान इसलिए नहीं समझ पाए कि निमित्ताधीनता का जो भ्रम भ्रांति का बादल था ना, भ्रांति जो छाई हुई थी, कैसी कि जैसा निमित्त वैसा कार्य, तो ऐसे निमित्त हटाओ और ऐसे जुटाओ, इसमें बुद्धि लगी थी ना पूरी। तो नहीं समझ में आता जब तक कि वस्तु तत्व का यथार्थ स्वतंत्र स्वाधीनता का भाव चित्त में बैठे नहीं, जब तक यह बात लेकर के नहीं बैठेगा कि जगत का प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है। ये गुरुदेव ने 5 सिद्धांत शुरू में कहे थे ना, एक तो निमित्त उपादान की बात, एक क्रमबद्ध पर्याय की बात, एक निश्चय व्यवहार। 5 बातें गुरुदेव के प्रताप
काल में या प्रभावना काल में उनके प्रताप से ये 5 बातों की जो स्पष्टता, जैन शासन की ये 5 मुख्य बातों की स्पष्टता जितनी गुरुदेव श्री से हो सकी पूर्व में भी कभी नहीं हुई थी और अभी भी उनके अलावा कहीं नहीं होती। ऐसी है बात। निश्चय, व्यवहार, निमित्त, उपादान, क्रमबद्ध पर्याय। तब गुरुदेव श्री ने कहा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं। जिनेंद्र, नरेंद्र, जिनेंद्र भी किसी पर्याय को आगे पीछे कर सके ऐसी शक्ति किसी में नहीं। ये सब बातें आ गई हैं। उसी में से देखो, क्रमवर्ती का अर्थ मात्र एक के बाद एक इतना ही करना, ऐसा कहे। क्रमवर्ती माने ठीक है, क्रमवर्ती एक के बाद एक। अरे एक के बाद एक होने वाली पर्याय में अमुक समय अमुक ही पर्याय होगी ऐसा नहीं मानना चाहिए, ऐसा वे कहते हैं। कि क्रमवर्ती का अर्थ इतना रखो कि क्रम से होती है, पर अमुक समय में अमुक ही होगी, ये क्यों इस क्रमवर्ती में से आप अर्थ खींचते हो? लेकिन उनकी यह बात मिथ्या है। उसका आधार देंगे गुरुदेव श्री। देखो, क्रमवर्ती पर्याय कहने से एक के बाद एक होती है ये तो ठीक, किंतु किस समय कौन पर्याय होना है उसका क्रम भी निश्चित है। ये प्रथमान योग से भी सिद्धि है, करणान योग, चरणान योग में भी इसकी सिद्धि है, द्रव्यान योग में तो है ही है। देखो, अभी गुरुदेव ने प्रमेय कमल मार्तंड उसके 3 से 28 जो प्रकरण, वो गाथा सूत्र प्रकरण है, उसमें क्रम भाव के लिए नक्षत्रों का दृष्टांत दिया है कि जिस प्रकार 28 नक्षत्र निश्चित क्रमबद्ध है। गूगल का ग्रंथ है प्रमेय कमल मार्तंड, अध्यात्म को नहीं, पर उसमें दृष्टांत दिया। परीक्षा मुख की टीका है। हाँ, परीक्षा मुख नामक ग्रंथ की, तो इसे अपन कहना चाहिए न्याय का ग्रंथ है। हाँ, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, कभी अपने हाथ में भी नहीं आई। गुरुदेव से ही नाम सुना है, प्रमेय कमल मार्तंड, तो टीका है। अब इसमें उदाहरण दिया है क्या? हाँ, नाम सुना हुआ है, प्रमेय कमल मार्तंड 3 से 28, इसमें वो सूत्र का संदर्भ भी दिया है। क्रम भाव माने क्रमवर्ती, क्रम नियमित भावों के लिए, क्रमबद्धता की बात बताने के लिए नक्षत्रों का दृष्टांत दिया है। क्या दिया? कि जिस प्रकार 28 नक्षत्र निश्चित क्रमबद्ध है ना, ये 28 प्रकार के नक्षत्र। हाँ, सत्ता स्वरूप में भी होगा, भागचंदी ने दृष्टांत के रूप में लिया। हाँ, हाँ, अभी देखो, इसमें अपने को जल्दी ये समझ में आएगा। 7 बार होते हैं ना, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ऐसे ये 7 बार के दिन निश्चित क्रमबद्ध हैं। कभी ऐसा नहीं होता, ये समझाना ये चाहते हैं, कभी ऐसा हुआ कि सोमवार के बाद बुधवार सीधा आ जाए, मंगल रह जाए, बुध के बाद शनिवार आ जाए, ऐसा नहीं होता। जो बार जिस दिन आना है उस दिन आता है, ये एक दृष्टांत है। उसी प्रकार द्रव्य की तीनों काल की यानी अनादि अनंत प्रवाह क्रम में व्यक्त होने वाली पर्याय भी निश्चित क्रमबद्ध हैं। जैसे सोम, मंगल, बुध का क्रम निश्चित है, ऐसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीना ये निश्चित है। पर्यायों की क्रमबद्धता न माने तो वस्तु में उत्पाद व्यय सिद्ध नहीं होते, और उत्पाद व्यय के बिना ध्रुवता भी नहीं रह सकती, क्योंकि उत्पाद व्यय द्रव्यम द्रव्य युक्तम सत है। उत्पाद व्यय ध्रुवता के बिना वस्तु ही सत, उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि सत सदैव उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त ही होता है। उत्पाद व्यय ध्रुव रहित कोई भी वस्तु सत नहीं हो सकती। गुरुदेव श्री कहते हैं कि देखो अहो, एक उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति के वर्णन में ही कितना रहस्य भरा है। पूरा द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, उसका, उसकी संरचना का, उसका स्ट्रक्चर और उनकी पर्यायों की क्रमबद्धता, सारा का सारा सिद्धांत इसमें समा गया। अपन एक दिन चर्चा कर रहे थे,
इस 47 शक्तियों में आत्मा के वैभव की बात करते करते जैन शासन के अनेकों सिद्धांत इसमें घटित, मुख्य मुख्य सभी सिद्धांत। यहाँ हम एक शक्ति एक सिद्धांत है ना। अब जैसे अकार्य अकारणत्व शक्ति है, परिणामकत्व शक्ति है, उत्पाद व ध्रुव युक्तम वाली जो सूत्र है उसकी उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति है। गुरुदेव को मूल गुण याद आ गए। लो यहाँ 28 नक्षत्रों का उदाहरण देते समय 28 मूल गुण याद आ गए। देखो प्रकृति के नक्षत्र 28 हैं और मुनियों के मूल गुण भी पूरे 28 हैं। ऐसा प्राकृतिक मेल है। मुनि दशा भी सहज ही प्राकृतिक स्वभाव के साथ संबंध रखने वाली है। प्रकृति से क्या कहना है कि जैसे 28 नक्षत्र कौन ने बनाए? सहज है, स्वाभाविक सहज प्राकृतिक है। ऐसे ही मुनि दशा भी स्वाभाविक सहज प्राकृतिक होती है, उसमें कोई बनावटी काम होता नहीं। ये थोड़ा याद आ गया तो जोड़ा उस बात को। देखो हाँ 47 नए 47 शक्ति 47 निमित्त कर्म की प्रकृतियां जिनका हाँ ये सब ऐसा हाँ। उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति तो प्रत्येक आत्मा में सदैव, ये कल एक चर्चा आई थी, उसी का और खुलासा आता है। क्या कि प्रत्येक शक्ति आत्मा में त्रिकाल विद्यमान है, लेकिन शक्ति का परिणमन कब कहलाता है कि ऐसे शक्तिवान आत्मा को दृष्टि में लेकर के उसकी प्रतीति करी तो उस प्रतीति काल में ज्ञप्ति भाव में जो अनंत गुणों की निर्मल दशा उछलती है उसको शक्तियां कहने में आया है। तो उस चीज को यहाँ स्पष्ट करते हैं कि उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति तो प्रत्येक आत्मा में सदैव है। कोई कहे कि जब ज्ञानी होगा तब उत्पाद व ध्रुवत्व रूप होएगा आत्मा, नहीं, आत्मा तो त्रिकाल उत्पाद व ध्रुवत्व स्वरूप है, लेकिन वह अपने इस उत्पाद व ध्रुव स्वरूप ज्ञायक सत को पहचानता नहीं है। तो पहचानता नहीं है तो उसके परिणमन होने पर भी शक्ति का परिणमन नहीं कहा जाता। परिणमन तो है, कल भी आई थी, आज और इसकी थोड़ी खुलासा स्पष्ट आई है। किंतु जो जीव उत्पाद व ध्रुव स्वभावी आत्मा का लक्ष्य करके परिणमित हो उसे इस शक्ति का भान हुआ कहा जाता है और उसी को इसका यथार्थ परिणमन होता है। इसी प्रकार सभी शक्तियों में समझना चाहिए। जैसे कि प्रभुत्व शक्ति तो समस्त आत्माओं में त्रिकाल है, किंतु अज्ञान दशा में उस प्रभुत्व शक्ति का भान न होने से इसकी दशा में विकारी परिणमन है। जब प्रभुत्व स्वभाव का भान करके उसके आश्रय से परिणमित हुआ तब प्रभुता का यथार्थ परिणमन हुआ। और उसी प्रकार अकार्य कारण शक्ति भी प्रत्येक आत्मा में त्रिकाल है। ऐसे कल ज्ञान शक्ति की बात करी थी, ज्ञान शक्ति भी प्रत्येक आत्मा में त्रिकाल है, उसका परिणमन भी है, लेकिन अपनी ज्ञान शक्ति को नहीं पहचान कर उसका भान नहीं होने से पर द्रव्यों में और राग आदि में एकत्व करके बरतता है तो उसके ज्ञान शक्ति का परिणमन होने पर भी शक्ति का परिणमन नहीं कहा, यथार्थ परिणमन नहीं। ऐसा ही अब इसमें घटाते हैं अकार्य कारण शक्ति। अकार्य कारण शक्ति भी प्रत्येक आत्मा में त्रिकाल है, उसका परिणमन भी सदैव होता ही रहता है, किंतु अज्ञानी को उस शक्ति का भान नहीं है, इसलिए उसे उसका वास्तविक परिणमन नहीं होता। ज्ञानी को अपने अकार्य अकारण स्वभाव का, अकार्य अकारण स्वभाव यानी विकार का कार्य नहीं है यह आत्मा और विकार रूप परिणाम का कारण नहीं है ये आत्मा, ऐसे ज्ञान स्वभाव का भान होने से पर्याय भी उस स्वभाव रूप परिणमित हो गई। इसलिए पर्याय में भी अकार्य कारण पना व्याप्त है, द्रव्य में व्याप्त है, स्वभाव गुण में व्याप्त है, पर्याय में व्याप्त है। यह मुख्य ये इस प्रकार सभी शक्तियां द्रव्य गुण पर्याय तीनों में व्याप्त होती हैं,
ये शक्तियों के प्रकरण में, निरूपण में यह सिद्धांत सभी में लगेगा कि कोई शक्ति, जैसे अपन नए की चर्चा कर रहे थे ना, तो अपन नए की चर्चा में ऐसा आया था, कुछ जो धर्म कहे हैं वे स्वरूप रूप हैं और कुछ योग्यता रूप है। यहाँ शक्तियों के प्रकरण में ये ध्यान रखना, यहाँ सभी शक्तियां द्रव्य गुण पर्याय में विद्यमान है, उनमें व्याप्त हैं, उनमें मौजूद हैं, ऐसा कहना है। यह मुख्य समझने योग्य बात है। कोई ऐसा कहे कि अकार्य कारणपना पर्याय में नहीं होता, तो उसने वास्तव में अकार्य कारण शक्ति को जाना ही नहीं। कोई यूं कहे कि द्रव्य में तो अकार्य कारणत्व है और उसका स्वभाव भी अकार्य कारणत्व है, तो उसके अनंत गुणों में अकार्य कारणत्व का रूप है, इतनी तो हमने मानी। पर्याय में कैसे? कह रहे पर्याय भी अकार्य कारण स्वरूप, जो पर्याय उपजी है। अभी अपन द्रव्य गुण को गौण कर रहे हैं, पर्याय को देखते हैं, तो जो पर्याय वर्तमान में उपजी है वो किसी का कार्य नहीं, और ये पर्याय से अन्य किसी का कार्य हो ऐसा वो कारण नहीं। ऐसे ही उत्पाद व ध्रुवत्व में भी ये लगता है, पर्याय में भी उत्पाद व ध्रुवत्व है, उत्पाद व ध्रुवत्व पर्याय में भी विद्यमान है, उसकी चर्चा आएगी आगे। एक समय में वह द्रव्य रहती हुई पूर्व परिणाम के वैरूप और नवीन वर्तमान परिणाम के उत्पाद रूप है। यह बात प्रवचन सार में एक समय में तीनों घटित होते हैं, ये बात बहुत अच्छे से समझाई गई है। वास्तव में प्रवचन सार ऐसा ग्रंथ है कि उसकी जो वास्तविक स्वाध्याय करे तो उसको ये द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में कोई भ्रांति रह नहीं सकेगी, है ना। उसमें अमृत चंद्र आचार्य भगवान ने कोई गजब की टीका करी है, उसमें एक एक सिद्धांत, एक एक सूत्र का भाव बहुत गजब खोला है, और उसका गुरुदेव ने, इसके 11 भाग हैं प्रवचन सुधा के, गुरुदेव के व्याख्यान के। अकार्य कारण शक्ति को यथार्थ रूप से जान ले और पर्याय में उसका निर्मल परिणमन न हो, ऐसा नहीं हो सकता। अपन थोड़े आगे बढ़ करके चर्चा देखते हैं, करीब 1.5 पेज छोड़ना, और उसके बाद एक उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, ऐसा सूत्र का वचन मिल गया। इसमें पेज नंबर 209 हमारी वाली पुस्तक में, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, ऐसा सूत्र का वचन है। उमा स्वामी भगवान ने उसमें तत्वार सूत्र में सूत्र लिखा है, अर्थात प्रत्येक वस्तु उत्पाद व ध्रुवता युक्त है। युक्त शब्द है ना उसमें, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। प्रति समय नई पर्याय की उत्पत्ति, पुरानी पर्याय का नाश और द्रव्य गुण की स्थिरता, ध्रुवता समस्त वस्तुओं में होती है। उनमें उत्पाद व रूप पर्याय क्रमवर्ती हैं, क्योंकि एक साथ समस्त पर्याय नहीं वर्तती, किंतु एक के बाद एक वर्तती हैं, और ध्रुव रूप गुण अक्रमवर्ती हैं, यानी समस्त गुण त्रिकाल एक ही साथ वर्तते हैं। तो इसमें 2 बातें हैं कि पर्याय में काल भेद पड़ता है, पर्यायों में काल भेद है, और गुणों में काल भेद भी नहीं है और क्षेत्र भेद भी नहीं। पर्यायों में क्षेत्र भेद तो नहीं है, लेकिन काल भेद है। एक पर्याय दूसरे में अप्रवर्त, ऐसा शब्द आया ना, एक दूसरे में अप्रवर्त है ऐसी पर्याय, और गुण एक साथ प्रवर्त है। देखो यह वस्तु स्वरूप, ये द्रव्य गुण पर्याय का ये ऐसा स्वरूप जैसा है, इसे गहराई से समझना चाहिए। अपन सोचो कि हमने समझ लिया कि ये कि द्रव्य में त्रिकाल रहने वाले गुण हैं और प्रति समय क्षणिक उत्पन्न होने वाली पर्याय हैं, बराबर समझाए, लेकिन इसमें इसकी गहराई को बहुत गहराई से, गंभीरता से समझने का विषय है। क्योंकि अपना प्रयोजन क्या है? सम्यक दर्शन रूप धर्म की प्राप्ति अथवा केवल ज्ञान रूप पूर्णता की प्राप्ति। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि शुद्ध नय का आलम्बन लेना है, 11वीं गाथा में कहा। और शुद्ध नय का आलम्बन लेना है तो शुद्ध नय का विषय कौन और शुद्ध नय के अतिरिक्त विषय कौन, जानना पड़ेगा। क्योंकि जिसको गौण करना है वो भी जानने में आना चाहिए, और जिसको मुख्य करना है वो भी जानने में आना चाहिए।
न से पहले प्रमाण की वस्तु बिना न का प्रयोग कहाँ करना है। आत्मा स्वयं देखो ये वस्तु स्वरूप अपने उत्पाद व ध्रुव अपने से ही है। आत्मा स्वयं अपने स्वभाव से ही एक अवस्था बदलकर दूसरी अवस्था रूप होता है। यह बात समझे तो मेरी अवस्था दूसरा कोई बदल देता है, बदल देगा, बदलने में समर्थ है, ऐसी जो पराश्रय बुद्धि है वो छूट जाएगी और अपने ध्रुव स्वभाव की ओर उन्मुखता होकर ध्रुव के साथ पर्याय की एकता होने से, यानी एक ध्रुव स्वभाव मात्र को पर्याय विषय बना करके परिणमित हो, उसका नाम है ध्रुव के साथ पर्याय की एकता। ऐसी एकता होने से निर्मल पर्याय रूप मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। जिस समय अपूर्व सिद्ध दशा का उत्पाद, उसी समय संसार दशा का व्यय और आत्म द्रव्य की ध्रुवता एक समय में घटित हुआ, सिद्ध दशा हुई। तो जो सिद्ध दशा का उत्पाद काल है वही संसार दशा का व्यय काल है और वह आत्मा वह का वही ध्रुव है। जिस समय सम्यक दर्शन का उत्पाद, उसी समय मिथ्यात्व दशा का व्यय और श्रद्धा गुण की ध्रुवता एक ही समय। इस प्रकार एक ही समय में उत्पाद व ध्रुवपना है। ऐसा उत्पाद व ध्रुवपना वस्तु में त्रिकाल है, किंतु जब उसका भान करके स्वयं आश्रय से परिणमित हो तब निर्मलता का उत्पाद और मलिनता का व्यय होता है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है वस्तु के स्वरूप को समझने की कि उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत्य जो कहा, तो वो उत्पाद व्यय और ध्रुव ये तीनों भाव कैसे हैं कि उत्पाद व्यय से विपरीत है और उत्पाद व्यय ध्रुव से विपरीत है और ऐसे विपरीत भाव एक ही साथ वस्तु में एक समय में मौजूद है। कि जो वर्तमान पर्याय का उत्पाद, यहाँ तो पर्याय का नाम लेकर बताया, सम्यक दर्शन का उत्पाद, तो सम्यक दर्शन का उत्पाद काल और मिथ्यात्व का व्यय काल एक है। पहले मिथ्यात्व व्यय होता है फिर सम्यक दर्शन हुआ दूसरे समय में, ऐसा नहीं होता है। हाँ, उत्पाद व्यय एक समय में है और उसी समय में ऐसे उत्पाद व भाव के परिणमन रूप परिणमित अवस्था दशा हालत के काल में वहाँ कौन परिणमा है कि जो पहले मिथ्यात्व रूप परिणमा था वही अब सम्यक रूप परिणमा है, तो वस्तु वही की वही है। तो अन्वयपना, कितने शब्द आ गए हैं, अन्वय व्यतिरेक भी आ गया है, द्रव्य पर्याय भी आ गया है। हाँ, ऐसे विरुद्धता के से यही अनेकांत है वस्तु का अनेकांत स्वरूप ये है। अब ये देखो यहाँ से एक विशेष विषय शुरू होता है इसी संदर्भ में। उसमें बहुत अच्छे 4-5 पॉइंट लेकर गुरुदेव ने बात की है। देखो, आत्मा के उत्पाद वे अपने से ही है, पहले भी कहा अभी फिर कहा, आत्मा के उत्पाद वे अपने से ही हैं, इसलिए विकार भी अपने से ही होता है। कोई कर्म उदय से या उदय के निमित्त से मिले संयोग सामग्री से विकार नहीं होता है। ठीक है, ये बात तो ठीक, किंतु अपनी पर्याय में जिसे मात्र विकार की ही उत्पत्ति भाषित होती है, उसने वास्तव में आत्मा के स्वभाव को नहीं जाना। क्या किया इसने कि परिणति में जो विकार का भाव है उस पर इसका लक्ष्य है, उसका विषय वो राग आदि भाव है, कोई बात नहीं, उपयोग में विषय बना है, लेकिन उपयोग में जो विषय बना कि विकार हुआ, तो विकार कहाँ से आया, पहला निर्णय करते हैं कि विकार कहाँ से आया, कर्म के उदय में से आया कि नहीं आया, तो किसी अन्य निमित्त में से, स्त्री पुत्र कुटुंब धंधा दौलत उसमें से आया कि नहीं, वहां से भी नहीं। विकार तो आत्मा की उस समय की अवस्था में अपने से हुआ। लेकिन अब ऐसा जानकर इस पर ही बात इसकी अटक गई
कि ये विकार की उत्पत्ति है, ये मेरी अपने से है, किसी से कोई लेना देना नहीं, तो मैं तो विकार ही उत्पन्न करने वाला हो गया। ऐसा उसने अपने आत्मा के निर्विकारी स्वभाव को नहीं जाना, तो उसने आत्मा के स्वभाव को दिया। मेरे उत्पाद व ध्रुव मुझ में ही हैं, ऐसा जिसने निर्णय किया वह किशोर देखकर किया, विकार को देखकर, है ना, विकार को देखकर कि ये विकार उपजा ना था भगवान की भक्ति का या भोजन का, तो ये जो भोजन का राग हो गया भक्ति का राग हो, दोनों राग है। अब वो राग में ये तो भैया अपने से ही होता है, तो विकार को देख देख कर तुम उत्पाद व ध्रुव का निर्णय करते हो, तुम्हारा निर्णय खोटा है। क्योंकि स्वभाव को देखकर निर्णय करो कि मैं निर्विकारी स्वभाव वाला हूं और ये जो परिणति में विकार है ये मेरा अपना अपराध है, किसी ने नहीं किया। ये है सही एंगल। और विकार को दूसरे के मत्थे छोड़ना ये भी मिथ्यात्व है, ये भी विपरीत दृष्टि है। ये तो हम क्या करें साहब, कर्म का उदय ऐसा आया है तो हमको ऐसा परिणाम हो गया, ये भी मिथ्यात्व है। और विकार अपने से ही होता है ऐसा मान करके अपने को सर्वथा विकारी मानकर बैठा है, तो ये भी मिथ्यात्व है। तो विकार अपने से होता है, ये निर्णय किसका सच्चा, ये यहाँ वो पॉइंट है कि जो कर्म के उदय से विकार की उत्पत्ति होती है ऐसा जानता मानता है वो भी झूठा, और अपने आत्मा के निर्विकारी स्वभाव को देखे जाने और प्रतीति किए बिना कहे कि विकार तो इस काल में होना ही था, सो वह अपने से ही हुआ है, उसमें मेरा क्या दोष और अन्य का क्या दोष, ऐसा करके बैठा है तो तेरा भी निर्णय खोटा है। स्वभाव की ओर देखकर देखो, मेरे स्वभाव से ही मेरे उत्पाद व ध्रुव हैं, ऐसा निर्णय करने वाले की दृष्टि तो स्वभाव पर आई। बहुत गंभीर है बात। उत्पाद व ध्रुव की चर्चा है कि नहीं, यहाँ उत्पाद व ध्रुव में बता दिया कि वर्तमान पर्याय उत्पाद रूप, पूर्व पर्याय व्यय रूप और वस्तु वही की वही ध्रुव स्वरूप। ऐसा प्रत्येक वस्तु का प्रत्येक काल में भाव है, प्रत्येक काल में सत है कि नहीं, एक समय का त्रिकालिक। तो अपने आत्मा की बात चलती है, तो आत्मा की परिणति में होते हुए उत्पाद व रूप विकार को देखकर तुम अपने को उत्पाद व ध्रुव स्वरूप मानोगे, तो तुम अभी स्वभाव को जानते हो। और यह उत्पाद व ध्रुवत्व मेरा अपना स्वरूप है, तो वो अब फिर उसकी दृष्टि कहाँ आई, स्वरूप पर आई। तो पर्याय पर दृष्टि रख के उत्पाद व ध्रुव का निर्णय खोटा, और द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि रखकर उत्पाद व ध्रुव का निर्णय पक्का, सच्चा, सम्यक, ऐसा कहते हैं। ऐसा निर्णय करने वाले की दृष्टि कहाँ आएगी, स्वभाव पर आएगी, क्योंकि स्वभाव को देखकर उत्पाद व ध्रुवत्व का निर्णय है। इसलिए फिर क्या होएगा कि जब स्वभाव पर दृष्टि आ गई तो उसके मात्र विकार की ही उत्पत्ति नहीं रह सकती, उसके तो स्वभाव दृष्टि में निर्मल पर्याय प्रकट होकर साधक दशा प्रारंभ हो जाती है। और जिसे ऐसी साधक दशा होती है, सुनो, उसी को पर्याय के विकार का यथार्थ ज्ञान होता है। विकार में बैठकर मानो विकार ये मेरी पर्याय में है, मेरे से ही हुआ है, किसी अन्य ने नहीं किया, ऐसे विकार को देख देख करके अपने को स्वाधीन मानने लगा और अपने को विकारी मानने लगा। तो काय का स्वाधीनता है तेरी इसमें? यह मूलभूत न्याय है। ये कौन सा न्याय है? ये भैया प्रयोजन परक न्याय है। ये जितनी चर्चा चलती है ना, ये इस बात को ही समझाने मात्र के लिए नहीं है कि उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति भी एक आत्मा में, इतनी यहाँ गिनती कराने की बात नहीं है। उस 18वें क्रम पर वर्णन की गई उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति का स्वरूप क्यों समझाया जा रहा है? प्रयोजन परकता से, प्रयोजन की प्राप्ति के लिए बताया जा रहा है। तो वो मूलभूत सिद्धांत है, मूलभूत न्याय है। और देखो अगली बात, अपने कारण से क्रमबद्ध में विकार होता है। इस प्रकार मात्र विकार दृष्टि वाले को
वास्तव में क्रमबद्ध पर्याय की अथवा के उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति की प्रतीति ही नहीं। विकार तो हो रहा है साहब, अब हम संसार में हैं, संसार में विकार की उत्पत्ति होती है और वही विकार होता है जो क्रमबद्ध में आना है। हमको तो ऐसा अशुभ तीव्र कषाय का भाव आना था सो आया और मंद कषाय का आना था सो आया। ये तो उस विकार के परिणमन की क्रमबद्धता है। तो बात तो तुम्हारी बराबर है कि पर्यायों के विकार रूप परिणमन की क्रमबद्धता में वह विकार आया है, लेकिन तू मात्र विकार को दृष्टि में लेकर के कहे कि मैं क्रमबद्ध पर्याय का जानने वाला और निर्णय करने वाला हो गया, अथवा उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति मैं जान गया हूं, कि तेरे प्रतीति नहीं है भैया इस बात की। 5-6 बातें हैं, बहुत गंभीर है। क्योंकि यदि शक्ति की प्रतीति हो जाए तो शक्तिवान के अवलंबन से निर्मल परिणमन प्रारंभ हुए बिना नहीं रहता, और जिसका निर्मल परिणमन प्रारंभ हुआ है वह निर्मल परिणमन का कर्ता अपने को मानेगा कि विकारी का मानेगा। त्रिकाली गुणी के साथ अभेद होकर पर्याय का परिणमन हो वह धर्म है। यह कितनी बात बताना चाहते हैं। यदि अपन देखो पीछे वाला पैराग्राफ और ये पैराग्राफ, कि इसमें दोनों में एक भूल को यहाँ प्रदर्शित किया है कि विकार है वह मेरे से। पिछले पैराग्राफ में कोई कर्म के उदय से विकार नहीं, किसी कर्म के उदय के निमित्त से मिलने वाले संयोग आदि से भी विकार नहीं। विकार मेरा अपने से है ऐसा कहे, लेकिन किसको देखकर कहे कि विकार को देख के कहे तो झूठा है। एक बात आई पीछे पिछले पैराग्राफ, और यहाँ कहा कि जो विकार जिस समय होना है वह पर्यायों की क्रमबद्धता से अपने समय में होता है, ऐसा भी कहे तो कही तो बात ठीक है, लेकिन तूने यह बात भैया विकार को देख देख करके कही है कि निर्विकारी स्वभाव को देख करके कही। निर्विकारी स्वभाव की प्रतीति भान तो करे नहीं, और पर्यायों की क्रमबद्धता है, विकार अपने क्रमबद्ध में आया है, ऐसा होने से तेरा पर्याय दृष्टि का भाव है। और पज्जय मूढ़ा पर समया पूरे जैन शासन का एक सूत्र है। पर समय मिथ्या दृष्टि किसे कहा? पज्जय मूढ़ा। पर्याय में मूढ़ होकर के बैठा है और बोलता है कि सब पर्याय क्रमबद्ध हैं, विकार भी क्रमबद्ध है। तो कहते हैं ऐसा नहीं भैया, ये द्रव्य स्वभाव का जिसने निर्णय करके उसकी प्रतीति करी, उसका अवलंबन लिया, तो उसके विकार उत्पन्न ही नहीं होता, यानी निर्मल परिणमन होता है। तो तब वह कहा त्रिकाली गुणी के साथ अभेद होकर पर्याय का परिणमन हो वह धर्म है, और विकार को देख देख करके क्रमबद्धता का अपना ठेकेदार बन गया है, तो ये कहते हैं कि वो उसकी खोटी मान्यता है। और आगे ये सब प्रकार पढ़ते हैं ना, ये जब अपन स्वाध्याय करते हैं, वस्तु तत्व का 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप समझते हैं, तो ये सब बातें आती हैं। पर्यायों की क्रमबद्धता की बात आती है, उत्पाद व ध्रुव की बात आती है, विकार परिणति में है उसकी बात आती है। अब देखो ये विकार पर्याय देखने वाले की और बात देखो। पर्याय देखने वाले की दो दृष्टि है बस, एक पर्याय दृष्टि है, एक द्रव्य दृष्टि है। तो पर्याय दृष्टि वाले की एक और भूल यहाँ उजागर करते हैं। सर्वज्ञ भगवान ने क्रमबद्ध पर्याय में देखा है, इसलिए मुझ में मिथ्यात्वादी विकार होते हैं। इस प्रकार मात्र विकार के क्रम को देखने वाले की दृष्टि महान विपरीत। बहुत गंभीर चर्चा निकली है इसमें। ये ऐसा नहीं कहता अब हमारा मिथ्यात्व जब टलना है तब टलेगा, ये तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में बरत रहा है। हम मिथ्यात्व हमारे अभी चल रहा है, और कब मिटेगा, कब सम्यक्त होगा, यह बात तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में बरत रही है। जब उनके ज्ञान में यह बात है ही पहले से, तो मेरे को फला भव में फला समय में सम्यक दर्शन होगा, तभी होएगा। हम तो सर्वज्ञ को मानते, तुम सर्वज्ञ को मानते ही नहीं। सर्वज्ञ को कौन मानता है?
कि जो सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा को देखता है वो सर्वज्ञ को मानता है। देखो, इस प्रकार मात्र विकार के क्रम को देखने वाले की दृष्टि महान विपरीत है। आचार्य देव कहते हैं कि अरे मूढ़, तू सर्वज्ञ का नाम न ले, तूने सर्वज्ञ देव को माना ही नहीं है। तू सर्वज्ञ को नहीं मानता, किंतु मात्र विकार को ही देखता है और ठेका सर्वज्ञ को दे देता। स्वयं देखो, काल लब्धि की बात है, वह बात काल की प्रमुखता से कही गई कि जिस समय जिस पर्याय का जो काल है उस समय वह पर्याय होती है और वही उसकी काल लब्धि है। लेकिन इस काल लब्धि ने पुरुषार्थ को खत्म कर दिया कि ना, इस काल लब्धि से यह बात नक्की हो गई कि पर्याय तो अपने क्रम में होती हैं, उन्हें क्या देखना। देखने लायक तो जो कूटस्थ अपरिणामिक एक रूप ध्रुव सामान एक रूप रहने वाला सदृश सदृश भाव है, उस पे दृष्टि आनी चाहिए। तो उस पे दृष्टि आने का नाम ही तो पुरुषार्थ है, और कौन से तुझे किले और वो खंडर खोदने हैं। कितना गजब का आचार्य देव का शब्द है। देखो, अरे मूढ़, तू सर्वज्ञ का नाम न ले, तूने सर्वज्ञ देव को माना ही नहीं, तू सर्वज्ञ को नहीं मानता, किंतु मात्र विकार ही देखता है। हमारा मिथ्यात्व जब दूर होना होगा सो हो जाएगा। अभी तो मिथ्यात्व चल रहा है ना साहब, क्या करें क्या करें। अरे मिथ्यात्व रूप परिणमन को देखना बंद कर दे और अपना निर्मल स्वभाव, पवित्र स्वभाव, जो सदरस भाव मौजूद है उसे देख ले। देखो, उसने मात्र विकार ही देखता है, तुझे क्रमबद्ध पर्याय की भी खबर नहीं है। यदि सर्वज्ञ देव को प्रतीति में ले ले तो उसके तो अपनी साधक दशा का क्रम प्रारंभ हो जाता है और विकार का क्रम टूट जाता है। अनादि का है ना, बिना विकार का क्रम टूट जाता है, वो धारा टूट जाती है। एक बार एक उदाहरण दिया था, याद आ गया। वो धागा बनाते हैं, धागा, तो वो पोनी में वो रुई का छोटा टुकड़ा ऐसे उसमें काटते चले जाते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके चले जाते हैं, धागा लंबाई से चला जा रहा। कैसा धारा अटूट, इसमें बीच में कोई जोड़ नहीं है, वो ऐसा अटूट धारा। अब वहां बीच में वो घड़ी हो रहा है, अब आप लगाना छोड़ दो रुई, तो हो गया। तो विकार की उत्पत्ति रुक गई और निर्विकारी परिणमन, साधक दशा का निर्मल परिणमन प्रारंभ हो गया। मात्र विकार का क्रम उसके नहीं रहता, जिसे स्वभाव के आश्रय से अमुक निर्मल परिणमन हुआ है, अमुक माने आंशिक, और शेष अल्प विकार रहा है, ऐसे साधक जीव की यह बात है। उसी को अपने क्रम अक्रम स्वभाव की, यानी उत्पाद व ध्रुव रूप स्वभाव की तथा सर्वज्ञ देव की सच्ची प्रतीति है ना। ये अपन कहते हैं हम तो साहब सर्वज्ञ को मानने वाले हैं, वे प्रकट अपने केवल ज्ञान में तीन काल तीन लोक को युगपत जानते हैं, और जिस पर्याय का जो परिणमन जिस द्रव्य का जिस काल में होना है उनके ज्ञान में उसकी नोंद है। इसलिए हमारा सम्यक दर्शन, हमारी साधक दशा, हमारा आनंद के भाव की उत्पत्ति का काल भी वहाँ नोंद में है। हम तो सर्वज्ञ को मानते हैं, तुम मानते ही नहीं। सर्वज्ञ को मानने के लिए तुम्हें अपने सर्वज्ञ स्वभाव की प्रतीति करना होगी, और वह सर्वज्ञ स्वभाव की प्रतीति पर्यायों के क्रम को देखने से नहीं, अपने ध्रुव स्वरूप एक अखंड अभेद भाव को देखने से होगी। यही बात आज चल रही, वो कलश छठवा चल रहा है। 9 तत्व के जो भेद है ना वो अनेक हैं, और ये शुद्ध नय का विषय तो एक रूप निश्चित किया गया है। देखो, कहते हैं अकेले विकार के, भाषा में से देखना कितना गंभीर है गुरुदेव के शब्द ही, अकेले विकार के वेग में बहता हुआ आत्मा स्वभाव शक्ति की प्रतीति कहाँ से करेगा। विकार के वेग में बहता ही चला जा रहा है। नदी होती है ना, जब वेग से चलती है तो कोई पत्ता आके गिरा पेड़ का टूट के, तो वो नदी के वेग में चला ही जा रहा है।
स्वभाव शक्ति की वह प्रतीति कहाँ से करेगा जो अकेले विकार के वेग में बहता हुआ है। जो विकार के प्रवाह में बह रहा है वह जीव किसके आधार से स्वभाव की प्रतीति करेगा, बताओ जरा। विकार के वेग में बहता हुआ जीव विकार को देख देख कर के क्या स्वभाव की प्रतीति कर लेगा। तो हम तो साहब विकार के वेग में नहीं बह रहे, हमने बहुत अपना जीवन बदल लिया है। हमारे पहले बहुत खाने पीने रहने की कोई मर्यादा नहीं थी, अब हमने इसमें बहुत मर्यादाएं स्थापित कर ली हैं और धंधा पानी से भी हम निवृत्त हो गए हैं। तो निवृत्त होकर के हम मंदिर में पूजा पाठ विधान आदि में प्रवृत्त हो गए हैं। तो अब तो स्वभाव की प्रतीति हो जाएगी ना कि अभी भी तो विकार के वेग में ही बह रहा है भाई, नहीं बह रहा। और वहीं देख देख कर अपने परिणामों की क्वालिटी का परिवर्तन देख देख कर, क्वालिटी कौन सी हो गई, वो अशुभ से शुभ हो गई, और उसे देख देख करके मान रहा है कि मैं सर्वज्ञ की प्रतीति करूंगा या करता हूं। अरे वह जीव किसके आधार से स्वभाव की प्रतीति करेगा और किसके आधार से सर्वज्ञ को मानेगा। स्वभाव उन्मुख जीव विकार को भी यथावत जानेगा और वही सर्वज्ञता को यथार्थतया मानेगा। ये 3-4 पॉइंट आए ना, इसकी चर्चा यहाँ पॉइंट वाइज आई। देखो, जिस प्रकार कर्म का उदय हो उसी प्रकार विकार होता है, ऐसा मानने वाले की मान्यता महान विपरीत है। कर्म से विकार होता है ना, ऐसा कहता है, अथवा यूं कहता है जिस प्रकार का कर्म का उदय है उस प्रकार का विकार होएगा, व्यवस्था है ऐसी। ये ऐसा मानने वाला, इसकी मान्यता महान विपरीत है। दूसरा, कोई दूसरा ऐसा कहे कि सर्वज्ञ भगवान ने अपनी पर्याय में विकार का होना ही देखा है इसलिए विकार होता है, हम क्या करें, हम क्या करें। तो सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान कर रहा है तेरा विकार, हम क्या करें। तो उसकी दृष्टि भी विपरीत है। तीसरा, कोई ऐसा कहे कि पर्याय का क्रमबद्ध होने का स्वभाव है इसलिए विकार होता है, तो उसकी दृष्टि भी विपरीत है। अरे वास्तव में उसने क्रम स्वभाव को यानी पर्यायों की क्रमबद्धता के स्वभाव को, सिद्धांत को, भाव को जाना ही नहीं है। जिसके मात्र विकार का ही क्रम वर्तता है और विकार के ही क्रम पर जिसकी दृष्टि पड़ी है। विकार के क्रम पर दृष्टि क्या होती है कि जो विकार पलटता जाता है ना, तो पलटते हुए विकार को देख रहा है और वहां पर ये देख रहा है अब ये पलट गया, अब ये पलट गया, जो क्रमबद्ध में आना था वो हुआ, जो विकार होना था वो हुआ। तो देखता कहाँ है भाई। पर्यायों की क्रमबद्धता वास्तव में पर्यायों को देखने के लिए नहीं है, पर्यायों की क्रमबद्धता का जानना पर्यायों को देखना बंद करने के लिए है। पर्यायों की क्रमबद्धता का जो वर्णन आया शास्त्र में, वह उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति के माध्यम से आया। वो पर्यायों की क्रमबद्धता का सिद्धांत काय के लिए जानना हम और आपको, पर्यायों के क्रम को देखने के लिए कि पर्याय क्रमबद्ध हैं इसलिए पर्यायों को देखना बंद करने के लिए। पर्यायार्थिक चक्षु को बंद कराया कि नहीं कराया, काय के लिए, द्रव्य दृष्टि के लिए, स्वभाव की प्राप्ति के लिए। चौथी बात, चौथा, कोई ऐसा कहे, ये पढ़ लिया ना पूरा, जिसके मात्र विकार का ही क्रम बढ़ता है उसे वास्तव में क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा नहीं हुई है। अब कहते चौथा, कोई व्यक्ति ऐसा कहे, माने कि विकार होता है उतना ही आत्मा है अथवा शुभ राग व धर्म का कारण है, तो उसकी मान्यता भी विपरीत है। पांचवा, मेरा आत्मा, ये चौथे में भी बात थोड़ी गंभीर है ऐसी कि विकार होता है उतना ही आत्मा है, ऐसा कोई कहता नहीं है, लेकिन लिखा तो इसमें ऐसा कहे माने ऐसा मानता है और मानता हुआ क्या कहे, ऐसा कहा, क्या मानता है कि जितना विकार होता है उतना ही आत्मा है। इसका अर्थ भी क्या हुआ कि विकार के होते हुए परिणाम पर, उसकी बदलावट पर दृष्टि रख करके कहे कि यही आत्मा है। आत्मा क्रोधी है, आत्मा पुजारी है,
आत्मा ये है, आत्मा ये कहाँ देख के कह रहा है? वर्तते राग के विकार को देखकर। उतना ही आत्मा है अथवा शुभ राग धर्म का कारण है, तो इसकी मान्यता भी विपरीत है। मेरा आत्मा उत्पाद स्वभाव को देख लेगा, हाँ, तो उसको तो ये सब पर्यायों का ज्ञान हो जाएगा। हाँ, और जो ऐसा अपन सब ऐसा ही देख के कर रहे हैं, आत्मा को नहीं देख रहे ना, हाँ, इसलिए सारी गलतियां हो रही। ये आए ना अभी हाल ही अपन ने पढ़ा था, वो तुमने बात कही एकदम वही वाली बात अपन ने पढ़ी थी पीछे वाले पेज पे। स्वभाव उन्मुख जीव विकार को भी यथावत जानेगा और वही सर्वज्ञता को यथार्थतया मानेगा। क्योंकि कोई कहेगा थोड़ी कि हम विकार को देख रहे हैं कि पर्याय को देख रहे हैं, या देखने वाला भी ऐसा, वो तो शब्द है ना, आपको जब तक दृष्टि नहीं है तब तक सब गलतियां होंगी। जैसे कोई ऐसा कहे, एक भाषा शैली का शब्द है, जैसे कि कोई ने कहा माने इस प्रकार की मान्यता, वो ये बता रहे हैं इस प्रकार की मान्यता वाले सब मिथ्या दृष्टि है, विपरीत मान्यता है, मिथ्यात्व मान्यता है, उल्टी मान्यता है। क्योंकि ये कर क्या रहा है अनादि से, यदि सब बातों का अपन निचोड़ निकालो तो जिसकी अभी साधक दशा अनादि से प्रारंभ नहीं हुई, इसकी भूल कितनी है कि ये मात्र पर्यायों के क्रम को ही देखता है। उसी में अनेक प्रकार के सिद्धांत जितने समझता है ना, वे वहीं जाकर के घटाता है। और पूरे जिन शासन में मूल बात कही है कि पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि और द्रव्य दृष्टि सम्यक दृष्टि। तो द्रव्य दृष्टि वाला साधक है और पर्याय दृष्टि वाला बाधक है। बाधक है वो संसार में घूमता है, और जो साधक पने को प्राप्त हुआ वो संसार से निकल जाता है। यही बात है ना। तो पर्याय दृष्टि किसे कहना कि पर्याय मात्र को देखता इतना ही मैं हूँ, अथवा ये पर्याय इसी समय आना थी सो आई है, तो उसी समय आना थी सो आई है ये जानकर दृष्टि द्रव्य पर आना चाहिए कि पर्याय पर रहना चाहिए। अथवा पर्याय मेरी जो हो रही है मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो निर्दोष स्वभावी एक रूप पवित्र आत्मा हूँ, कर्म का उदय आता है वैसा विकार होता है। ये सब मान्यताएं तेरे पर्याय के ज्ञान की सूचक नहीं है, ये तेरी पर्याय दृष्टि पज्य मूढ़ता की सूचक है। वो कहे कि मैं तो पर्याय का ज्ञान करता हूँ, पर्याय का ज्ञान तो द्रव्य दृष्टि वाले को होता है। पांचवी बात, मेरा आत्मा उत्पात व ध्रुवत्व आदि अनंत शक्तियों का पिंड है। इस प्रकार अनंत गुणों के पिंड रूप ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करने से गुणों में अक्रमता और पर्याय में निर्मल क्रम ऐसे आत्मा का अनुभव हुआ। पर्याय में निर्मल क्रम हो तो वो पर्याय जो निर्मल परिणमी वही तो आत्मा का दर्शन हुआ, ऐसे आत्मा का अनुभव हुआ। उसी को शक्तियों का सच्चा परिणमन हुआ, उसी ने यथार्थ रीति से सर्वज्ञ देव को जाना, उसी को क्रमबद्ध पर्याय का भान हुआ। वह कर्म से विकार होना नहीं मानता, एक पॉइंट, और विकार से लाभ नहीं मानता। अब ये दो पॉइंट आ गए। जो कर्म से विकार माने वो भी मिथ्या दृष्टि, जो विकार से लाभ माने वो भी मिथ्या दृष्टि। दृष्टि में ज्ञानानंद स्वभाव की मुख्यता रखकर अस्थिरता के अल्प विकार को वह ज्ञाता, कौन ज्ञाता? ज्ञानानंद स्वभाव का संचेतन भान प्रतीति वाला, अपने द्रव्य स्वभाव की मुख्यता में अपने स्वरूप का भान करके वर्तती हुई जो रागादि की अस्थिरता जन्य विकार की वृत्ति है उसका वह ज्ञाता है। सो यथावत उनको, यथावत माने जैसे हैं वैसे गे रूप से जान। पर्याय अंतरोन्मुख होकर त्रिकाली द्रव्य गुण के साथ अभेद होकर परिणमित हुई, तभी सचमुच आत्मा को माना है और तभी आत्मा की प्रसिद्धि हुई है। उत्पाद व ध्रुव रूप अथवा गुण पर्याय रूप स्वभाव है, उसकी सच्ची प्रतीति कब हुई कहलाती है? तो कहते हैं कि गुणी के अवलंबन से निर्मल पर्याय प्रकट करे जब वो प्रशस्त निमित्तों के अवलंबन से
मंद कषाय की पर्याय प्रकट करे तो उससे क्या निर्मलता आएगी कि जो स्वयं मलिन है वो क्या निर्मलता लाए। जो मात्र विकार को ही देखते हैं और उसी में तन्मय होकर परिणमित होते हैं। शब्द देखना बहुत गंभीर है लाइन तो, क्योंकि ये अपनी भूल उजागर करने की बात है। भूल तो है ना, भूल नहीं है तो संसार में क्यों भटक रहे हैं। भूल है, और भूल अपनी कई बार चर्चा हुई कि भूल को भूल मानना ही भूल से छूटने का या भूल को मिटने का उपाय है। अपने से पहली भूल तो यही हो रही है कि भूल को भूल नहीं मानते। क्या भूल है कि देखो, जो मात्र विकार को ही देखते हैं, विकार में जो परिणामों में बदलावट होती है ना, थोड़ी कहेंगे बात कठिन माने थोड़ी अच्छी नहीं लग सकती हो, पर यहाँ कहने की जरूरत है कि ये क्या करता है कि इसके विकार का जो कषाय की तीव्रता चली गई कुछ समय के लिए, और उस समय कषाय की मंदता का भाव हुआ, यानी अशुभ राग छूटकर शुभ राग हुआ। तो ये जो राग परिणाम बदलते हैं ना, ये बस इनकी संभाल में लगा है। और यदा कदा उपदेश देने वाले भी इसे ऐसे ही मिल जाते हैं, परिणाम संभालो भैया, परिणाम नहीं संभालोगे तो कैसे। परिणाम संभालो में तू परिणाम विकार के देख देख के मस्त हो रहा है। क्या लिख गए वो आपने उस, हाँ परिणाम, हाँ वो मैं उसका अर्थ बताऊंगा, अभी तो समय हो गया, कल बताऊंगा। परिणाम क्या बिगड़ने का भय रखना, ये शब्द है ना, उसकी बात भी गुरुदेव के हाँ कौन से शुभ अशुभ परिणाम को संभालने का नहीं कहा वहाँ। परिणाम संभालने का मतलब है अपने द्रव्य स्वभाव का परिणाम संभालना, और ये जो शुभ अशुभ के परिणाम है इनकी संभाल न करना, ये अर्थ है उसका। भेद है, उसका अर्थ निकालना पड़ेगा, शब्दों से अर्थ नहीं निकलते हैं। नहीं, बात उस पूरे प्रकरण में से निकलेगी बात। हाँ तो मिथ्या दृष्टि को काय का उपदेश है। हाँ मिथ्या दृष्टि को ये उपदेश है कि परिणाम संभालना माने तेरे परिणाम जो मिथ्यात्व के हैं इनसे छूटकर अपने परिणामी की तरफ पर्याय को संभालना, ये उसका अर्थ है। परिणाम बिगड़ने का भय सब लिख गए हैं। अपने से अर्थ करने में भूल हो रही है, क्योंकि हमें परिणामों की रुचि है, विकार की रुचि रहती है, इसलिए भूल होती है। ज्ञानी जन तो सब सच्ची बात लिख के गए, एक एक बात सच्ची लिख के गए। देखो, यदि अनंत शक्ति संपन्न आत्मा को माने, देखो अब कहाँ था, यहाँ था, जो मात्र विकार को ही देखते हैं, गुरुदेव के शब्द हैं, अपने तो है नहीं, और उसी में तन्मय का अर्थ निकाल लो क्या होता है। तन्मय का अर्थ क्या होता है। तन्मय एक शब्द है, ये दो शब्दों से बना है, तत् धन मय। तत् माने उस रूप, मय माने उस तत् माने वह, और मय माने उस रूप। तो उस रूप मान रहा है अपने को, कैसा, विकार को ही देख रहा है और विकार रूप ही परिणमित हो रहा है, तन्मय उस रूप होकर के अपने को मानता है। उसने वास्तव में अनंत शक्ति संपन्न आत्मा को स्वीकार नहीं किया है। यदि अनंत शक्ति संपन्न आत्मा को माने तो उसके आश्रय से सम्यक दर्शनादि निर्मल परिणमन हुए बिना ना रहे। ये है परिणामों की संभाल। परिणाम बिगड़ने का भय रखना माने ये जो परिणाम तेरे चले जा रहे हैं ना, एकांत विकार को देखने और उसकी तन्मयता में उनसे संभलना और स्वभाव की रुचि करना, ये वाली बात है। किसी भी शक्ति की प्रतीति ध्रुव स्वभाव के आश्रय से ही होती है, किसी भाव, शुभ भाव अशुभ भाव के आश्रय से नहीं होती। अरे अभेद आत्म स्वभाव का आश्रय लिए बिना उसकी एक भी शक्ति की यथार्थ पहचान नहीं होती। ये एक प्रवचन की चर्चा पूरी हुई। इसी शक्ति के संदर्भ में एक और प्रवचन है, उसमें से अपन आगे की स्वाध्याय में मुख्य अंश लेकर के चर्चा करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए